इस आत्मा की अनुभूति के लिए 4 द्वार से गुजरना पड़ता है। ये बात जरा ध्यान से सुनना, सबके काम की है, शिष्यों के। 4 द्वार से गुजरना पड़ता है। पहला है चेतन द्वार, और चेतन द्वार सदगुरु के प्रति खुलता ही तब है जब तुम्हें सदगुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम हो। वो जो तुमको बोलता है, जो बात बताता है, उस बातों से तुम्हारा प्रेम हो, तब तुम्हारा चेतन द्वार खुलता है। इसलिए हर मजहब ने, चाहे मजहब कोई भी हो, सत्संग को बहुत अनिवार्य तत्व बताया, प्रथम नंबर पर रखा। सत्संग यानी ज्ञान का आदान प्रदान। अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये कैसा ज्ञान का आदान प्रदान है? क्योंकि बोल तो मैं ही रहा हूं, तो मैं ही रहा हूं ना, ये कैसा ज्ञान का आदान प्रदान है? फिर ये बात सच है कि मैं बोलता हूं, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी बेहोशी को लेता भी तो हूं ना मैं। मैं बोलता हूं, ठीक बात है, तुम सुनते हो, लेकिन इस सुनने में आदान प्रदान तो पूरा है, क्योंकि मैं तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारी अज्ञानता को तुमसे लेता भी तो हूं। तो बोलो, ये आदान प्रदान हुआ ना? नहीं हुआ। इसलिए चेतन द्वार, जिसमें सदगुरु का पहला प्रवेश तुम में होता है, वो है गुरु के ज्ञान के प्रति अगाध प्रेम। वो जो बोलता है उसमें पूरा का पूरा प्रेम। देखिए, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, किताबों में सब है। अतीत के ज्ञानियों ने, सदगुरुओं ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उस लिखे हुए ज्ञान के आधार पर अगर तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती तो अब तक हो चुकी होती। अगर किताबों से ही तुमको आनंद मिल जाता तो किताबें तो लाखों धरती पर है, इतने सारे, गीता है, रामायण है, उपनिषद है, ओशो की 650 पुस्तकें हैं। किताबें तो बहुत है, शास्त्र बहुत है, अब तक आपको आनंद की अनुभूति हो चुकी होती। कुछ जानना बाकी रह गया है इतना पढ़ने के बाद भी, और जो बाकी रह गया है उसकी खाना पूर्ति प्रत्यक्ष देहधारी गुरु करता है। वो खाना पूर्ति। तो पहला चेतन का द्वार तो उघड़ता ही तब है जब तुम्हारा किसी सदगुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम हो, उसके प्रति बहुत प्रेम हो, सम्मान भी हो। दूसरा द्वार बताया है अचेतन द्वार। पहले चेतन द्वार की बात की मैंने, दूसरा द्वार है अचेतन द्वार। ये सब शिविर की भूमिका बना रहा मैं आपको 4 दिनों की। दूसरा द्वार है अचेतन द्वार। ये द्वार तब खुलेगा तुम्हारे जीवन में जब गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम हो जाए, उनकी मूरत से प्रेम हो जाए, उनके दर्शन तुम करो तो तुम भर जाओ, उनके व्यक्तित्व से प्रेम हो जाए। ज्ञान से प्रेम होना ये बुद्धि का प्रेम है तुम्हारा, ये कभी भी जा भी सकता है, बुद्धि सदा एक जैसी नहीं रहती। ज्ञान से प्रेम होना ये बुद्धि का प्रेम है, और यहीं से बुद्धि सुबुद्धि होने लगती है। लेकिन सदगुरु के व्यक्तित्व से प्रेम हो जाना ये थोड़ी गहरी बात है। उसके व्यक्तित्व से प्रेम हो जाए, वो जो भी करे तुमको अच्छा लगे। गुरु का व्यक्तित्व, उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका व्यवहार, उसके विचार, ये सब तुमको अच्छा लगने लगे तो समझो दूसरा द्वार तुम्हारा खुला। गुरु उसमें फिर तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, अचेतन में। लेकिन खोलना तुमको पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये द्वार तुमको खोलना पड़ेगा। गुरु का ज्ञान पसंद आया, ठीक है, तुम्हारी बेहोशी छटी,
अज्ञान कटा, तो गुरु ने चेतन द्वार से फटाफट तुम में प्रवेश किया, लेकिन आगे अचेतन द्वार पर जाना है। और अचेतन द्वार से गुरु तब तुम में प्रवेश करता है जब गुरु के समग्र व्यक्तित्व से तुमको प्रेम हो जाए, और जब ये द्वार खुलता है तभी संभावना बनती है। तीसरा है अवचेतन द्वार। इस द्वार के अंदर प्रवेश कब मिलता है? ध्यान से सुनना। गुरु कब प्रवेश कर पाता है तुम में इस द्वार में? जब गुरु की आज्ञा से तुमको प्रेम हो जाए। भाई लहणा को जान सकते आप कि गुरु की आज्ञा से शायद धरती पर ऐसा कोई प्रेम करने वाला नजर नहीं आता। आधी रात को भी बाबा जी कहते थे कि जाओ लहणा मेरे कपड़े धो, भाई लहणा उठ के चल पड़ते थे। खोपड़ी उनके पास थी ही नहीं, वो नानक की ही खोपड़ी से चलते थे, उनके पास अपनी कोई खोपड़ी थी नहीं। तो गुरु की आज्ञा से तुमको प्रेम हो जाए। देखिए गुरु के 3 रूप है बताए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा बनकर यानी कुछ निर्माण करने तुम्हारे जीवन में गुरु आए, कुछ बनाने के लिए, तुमको कुछ नया बनाने, तब सत्कार करना। जब विष्णु बनकर संभालने आ जाए, तुम्हारी आंतरिक दशा को आज्ञा देकर, अभ्यास देकर, तो गुरु को समर्पण भाव से स्वीकार कर लेना। और तीसरा रूप है महेश का। जब विसर्जन करने आए गुरु, तुम्हारे अंदर से कुछ तोड़ने भी आता है वो। जब तोड़ने आए तो निश्चिंतता रहे तुम्हारे भीतर कि चाहे जो भी आदेश है गुरु का, वो मेरे आत्मविश्वास में अवश्य योगदान कर रहा होगा, मेरी आत्मा की जागरण में इसका योगदान है, ऐसा जानना है, ऐसा समझना है। जब ये घटना घटे आपके जीवन में, तब तीसरा द्वार खुलता है, अवचेतन द्वार। अनंत शक्ति हमारे भीतर है, इसलिए शास्त्रों ने गाया, हर शास्त्र कहता है कि गुरु की आज्ञा ही धर्म है। एक शब्द में कह रहा हूं, धर्म क्या है? गुरु की आज्ञा। और गुरु की आज्ञा ही तप है। गुरु की आज्ञा को मानना इतना आसान नहीं है, उसकी आज्ञा में पूरी तरह डूब जाना एक बड़ी भारी तपस्या है। अब चौथा द्वार आता है, परम चेतना का द्वार। तीसरे द्वार पर जब घटना घट जाती है तुम्हारी, तो चौथा द्वार गुरु तुम्हारे जीवन में स्वयं खोलता है। परम चेतना का द्वार है ये, आत्म साक्षात्कार का द्वार है। तुम्हारा तुमसे ही मिलन हो जाता है, अनंत आनंद का साक्षात्कार, समाधि का साक्षात्कार। पहले 3 द्वारों तक आने का कार्य तुम्हारा है। पहला द्वार कब खुलेगा? मैंने कहा जब गुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम हो। दूसरा द्वार जब गुरु के व्यक्तित्व के प्रति प्रेम हो, उसमें उनका स्मरण हो, आप जो भी करते हैं उसमें ये भाव हो कि मैं किस तरह गुरु के लिए काम पढ़ सकूं, उपयोगी हो सकूं, मैं कैसे उनके कार्य को कर सकता हूं। तीसरे द्वार तक तुम शिष्य होते हो, लेकिन चौथा द्वार जब गुरु तुम्हारे लिए खोल देता है, तब तुम अब गुरु के शिष्य नहीं हो, गुरु के सखा हो जाते हो। चौथे द्वार पर उनके सखा हो गए। इसलिए बुद्ध ने अपने को मैत्रेय कहा, मैत्री, दोस्त बताया। और एक तुम शाश्वत गुरु परंपरा के तुम एक अंग हो जाते हो। आज भगवान नानक देव के इस पावन शिविर के शुभारंभ में हम सभी इस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, जो शाश्वत गुरु परंपरा हमारे विश्व में है। और हम निवेदन करते हैं उन सारे सद्गुरुओं से जो अतीत में हो चुके, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में भी होंगे, हमारे प्रणाम स्वीकार करें।